अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 504 का लेसन 18 कवर करेंगे, जिसमें हमने फंक्शनलिज्म पढ़ना है और साथ ही साथ उस पर किए जाने वाला कुछ क्रिटिसिज्म है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ जो टर्म्स हमने पढ़नी है मैंने उन्हें हाईलाइट किया है। फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ फंक्शनलिस्ट व्यू हैं, यानी कि कुछ इस पर क्रिटिसाइज़ किया गया था वो पढ़ेंगे। इनपुट एंड इंटरेक्शन इन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। अब ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को टॉपिक से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना ईजी हो सकता है। लाइक जो हमें इनपुट मिलता है और उसके बाद हम उसको फर्दर आगे किस तरह से यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, वो सब कुछ हमारे पास इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसको तो रीड भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम रीड करेंगे। लास्ट पे हमने यही इनपुट और इंटरेक्शन फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन में पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा लास्ट पे कुछ पॉइंट्स हैं, फाइंडिंग रेलेवेंट फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर भी आप लोगों ने गौर करना है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले तो फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फंक्शनलिज्म जो है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में ये ज़्यादा एम्फोसाइज करता है कम्युनिकेशन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पर। ठीक है, साथ ही साथ ये एम्फोसाइज करता है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग पर। ठीक है, उसके अलावा लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन मीनिंगफुल रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें हम किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन के दौरान इंटरेक्शन के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, वो सारा काम जो होता है वो फंक्शनलिज्म में होता है। ठीक है, अब लास्ट पे अब जो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि फंक्शनलिस्ट रिसर्च इंसिस्ट ऑन ग्रेजुअल नेचर ऑफ इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया गया है कि फंक्शनलिस्ट जो है रिसर्च वो हमें बताती है कि सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग जो है वो इतना ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, इतना स्लो प्रोसेस होता है, इतनी स्लो स्टेजेस से गुजर के आ रहा होता है कि उस दौरान स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बार बार जो है वो कॉन्स्टेंटली रीऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं उस टेक्स्ट को जो कि ऑलरेडी उनके पास होता है, उस इन्फॉर्मेशन को जो ऑलरेडी उनके पास होती है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे एरर्स भी हो रहे होते हैं। ठीक है, दोबारा से जब वो रीऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक जो है वो एरर्स पॉजिटिव वे में होते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि एक तरह से उनकी बेहतर प्रैक्टिस हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये इंसिस्ट करता है ग्रेजुअल नेचर ऑफ इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर, बट विद पॉसिबल रीऑर्गेनाइजेशन कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन इसके पॉसिबल रीऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि वो नतायज जो हैं पॉजिटिव वे में होते हैं। ठीक है, पता है इंटर लैंग्वेज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इस दौरान क्या होता है कि हम सेकेंड लैंग्वेज सीखते हुए या टारगेट लैंग्वेज सीखते हुए उसको फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग होती है उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे एरर्स हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि एट द सेम टाइम मोस्ट फंक्शनलिस्ट हैव अडोप्टेड ए पैच अप्रोच। अब पैच अप्रोच की बात करें तो ये फोकस करती है सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लैंग्वेज पर विच दे स्टडीड एट गिवन टाइम। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे जो है वो पैच अप्रोच फोकस करती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि फंक्शनलिस्ट जो है वो आर्ग्यू करते हैं फॉर अ मल्टी लेवल अप्रोच टू एनालाइज। मल्टी लेवल किस तरह से आ जाएगा कि किस तरह से हम जो है वो सिमेंटिक का कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, किस तरह से प्रैग्मेटिक के लिहाज से देख रहे हैं, फ्रेजेस, क्लॉजेज, ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रामर वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वाइल देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एट द डिस्क्रिप्टिव लेवल हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरीड। ठीक है, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ आईएल डेवलपमेंट इज़ लिमिटेड। अगर तो इसकी बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्यूरिकुलम की बात आ जाती है कि जो मटेरियल है वो वैसे लिमिटेड है। ठीक है, ये अगर अप्रोच की बात की जाए फंक्शनलिज्म की तो इसमें थ्योरी बेस्ड चीज़ें होती हैं, हर चीज़ की थ्योरी है। ठीक है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, लेकिन क्या है कि इसमें चेंजिंग्स नहीं होती। जो मटेरियल है वो इतना लिमिटेड है कि उसको चेंज नहीं किया जाता, जिसके नतीजे में बहुत सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं उनकी कमी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि इट क्लियरली शो हाउ अफेक्टिव अ बेसिक वैरायटी कैन बी मीटिंग इमीडिएटली कम्युनिकेशन नीड्स बट इट इज़ लेस क्लियरली एस्टैब्लिश्ड। लाइक कि कम्युनिकेशन के दौरान जो कम्युनिकेशन नीड्स होती हैं स्टूडेंट्स की वो भी प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसके नतीजे में इंटर लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट पैदा होते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि फंक्शनलिस्ट रिसर्च जो है सेंटेक्टिसाइजेशन जो है, इसका मतलब असल में सेंटेक्स यानी कि सेंटेंस किस तरह से आप जो है बनाते हैं और सारा लैंग्वेज में आगे उसको फर्दर यूज़ किस तरह करते हैं वो सब आ जाता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि फंक्शनलिस्ट रिसर्च लार्जली कॉन्सेंट्रेट ऑन एनालाइज ऑफ लर्नर इंटर लैंग्वेज आउटपुट एंड पे रिलेटिवली लेस अटेंशन टू इनपुट एंड इवन इंटरेक्शन। अब इंटर लैंग्वेज आउटपुट की बात की जाए तो ये
आउटपुट पर, प्रोडक्शन पर जो है वो फोकस करते हैं, इनपुट पर गौर नहीं करते। जो इनपुट हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उस पर गौर नहीं करते, बल्कि ये एक तरह से जो प्रोडक्ट प्रोसेस होता है, जो हमें प्रोडक्ट मिल जाए, उस पर ज़्यादा गौर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। फंक्शनलिस्ट रिसर्च हैज़ मोस्टली कंसर्न इटसेल्फ विद नेचुरलिस्टिक अडल्ट लर्नर एक्वायरिंग ए सोशल डोमिनेट टारगेट लैंग्वेज इन द वर्क प्लेस एंड अदर नॉन डोमेस्टिक सेटिंग्स। तो असल में यहाँ पर इंटरेक्शन की बात की जा रही है। फंक्शनलिस्ट यानी फंक्शनलिज्म का मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, सोशल एरिया में। तो यहाँ पर यही बताया गया कि वर्क प्लेस में और नॉन डोमेस्टिक सेटिंग्स में किस तरह से जो है वो अडल्ट के लिए, बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। मज़ीद आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दीज लर्नर्स आर सीन मोर सक्सेसफुल इन एक्वायरिंग मोर फ्लोजी। तो ये भी क्विज के लिहाज से आ सकते हैं आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर इनपुट एंड इंटरेक्शन इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की गई है कि द मेन फोकस हियर इज डायरेक्टली ऑन द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल लैंग्वेज यूज इन प्रमोटिंग SLL इन द फॉर्म ऑफ इनपुट रिसीव बाय SL लर्नर, SL आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर एंड SL इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर। सारी बातें वही आ गई हैं कि आप इनपुट ले रहे हैं, देन आप उसको प्रोसीड कर रहे हैं आगे, एंड देन किस तरह से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव मोस्टली डज नॉट चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनोमस लैंग्वेज, यानी कि ये ऑटोनोमस लैंग्वेज और कोग्निटिव मैकेनिज्म को जो है वो चैलेंज नहीं करता, ठीक है। अब ऑटोनोमस में क्या होता है, जब हमें बगैर सोचे समझे हम कुछ बोल देते हैं या हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इतने ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। और कोग्निटिव आपको पता है कि जो हमारे माइंड के साथ लिंक करती हैं चीज़ें। उसके बाद उन्होंने बताया कि इनपुट हाइपोथेसिस क्लेम दैट कॉम्प्रीहेंसिव इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्प्रीहेंसिव इनपुट के बहुत वाज़िया मटीरियल होना चाहिए जो समझ आ सके फॉर लैंग्वेज लर्निंग टू टेक प्लेस प्रोवाइडेड दैट लर्नर पे अटेंशन टू इट, ठीक है। तो वही बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंटरेक्शन के लिए आपको वन डायरेक्शनल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपको बोथ डायरेक्शनल सोर्स की ज़रूरत होती है। दोनों तरफ से जो है वो आपको इंटरेक्शन के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, जिसके दौरान जो है वो आप बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेगोशिएट क्या होता है कि आप बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तभी जाकर जो है वो आप थोड़े बहुत प्रोफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ यही सारी बातें बताई गई हैं। एक दफ़ा जस्ट इसे रीड कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी से कवर हो जाए ये लेसन भी। मेरिल स्वेन जो है उसने आउटपुट हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर तो आउटपुट हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट दूं अकॉर्डिंग टू मेरिल स्वेन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि लैंग्वेज लर्निंग तब फैसिलिटेट होती है जब लर्नर जो है वो अपने लेवल से ऊपर जो है लैंग्वेज प्रोसीड करे। आउटपुट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि स्वेन ने आर्ग्यू किया था दैट स्टूडेंट्स ऑफन सक्सीड इन कॉम्प्रीहेंडेड सेकेंड लैंग्वेज टेक्स्ट वाइल ओनली पार्टली प्रोसेसिंग दैम, ठीक है। तो ओनली पार्टली प्रोसेसिंग दैम जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया कि लर्नर जो है वो अपने आप को पुश करे लैंग्वेज प्रोड्यूस करने के लिए बियॉन्ड देयर करंट लेवल। बियॉन्ड क्या कि अपना जो उसका लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर जो है ऊपर का लेवल अडॉप्ट करें, एंड देन वहाँ से जो है वो लैंग्वेज प्रोवाइड करें, देन वहाँ जाके जो है वो लैंग्वेज को आगे फर्दर प्रोसीड करें। तो इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर साथ ही बताया गया है कि SL प्रोडक्शन आउटपुट जो है रियली फोर्स लर्नर टू अंडरटेक कंप्लीट ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग, यानी कि इस दौरान जो है वो बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है। जब वो अपने से ऊपर वाले लेवल के साथ कम्युनिकेट करेगा तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट MCQs है जिसमें बताया गया है कि वी कम टू नो द अडल्ट कॉमनली यूज स्पेशल स्पीच स्टाइल व्हेन टॉकिंग विद यंग चिल्ड्रन, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हुए हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं जो कि एक तरह से स्पेशल होते हैं, लाइक उनमें हम कुछ चीज़ें ग्रामेटिकल चीज़ें जो होती हैं उनका ख्याल नहीं रखते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये इंपॉर्टेंट क्विज है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। समटाइम हम इसको जो है बेबी टॉक भी कहते हैं। बट सच चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच हैज़ अंडरगो क्रिटिसिज्म फ्रॉम UG थ्योरिस्ट। UG कौन थे? जो कि यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरिस्ट थे। यूनिवर्सल ग्रामर मैंने आपको बताया था नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग उसका मानना था कि हर एक में जो है वो ये नेचुरली जो है वो एबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज को जो है वो लर्न कर सके, एंड देन लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को प्रोवाइड कर सके। उसके माइंड में ऑलरेडी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि लैंग्वेज सीखने में बड़ा कारआमद होता है, ठीक है। CDS का एब्रीविएशन याद रखिएगा, चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। उसके बाद हमारे पास इंटरेक्शनिस्ट सच एज गालवे एंड रिचर्ड जो है पॉइंटेड आउट द वे इन विच CDS माइट फैसिलिटेट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि CDS जो है वो कर सकता है फैसिलिटेट लैंग्वेज एक्विजिशन को, जो कि हमारे पास चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच था। अब उन्होंने बताया कि इसमें मैनेजिंग अटेंशन, फीडबैक, करेक्शन मॉडल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है।
तो ये आप लोगों ने 1 बाय 1 याद कर लेना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन इनफ है, इतना भी आप लोगों को पता चल गया है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ये सारा मटेरियल, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्लियर फाइंडिंग्स बताई गई हैं जो कि रेलेवेंट हैं टू सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। अब यहाँ पर जो है वो रिसर्च जो है वो निकाली गई थी जो कि रेलेवेंट है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में। तो उसमें उन्होंने CDS स्टडी जो है उसमें उन्होंने स्टडी कंडक्ट की थी इंग्लिश स्पीकिंग एरा से भी, उसके बाद मिडिल क्लास फैमिली से भी, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो वहाँ उन सब से स्टडी जो कंडक्ट की थी उनमें उन्होंने बताया था कि CDS जो है वो टिपिकली सेमेंटिकली कॉन्टिजेंट है, ठीक है। कॉन्टिजेंट मीन क्या है कि वो सेमेंटिकली अगर मीनिंग के लिहाज से देखें तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आर्जी है, ठीक है। आल्सो एक्सप्लिसिट फॉर्मल करेक्शन ऑफ चाइल्ड प्रोडक्शन आर अनयूजुअल बट रिकॉस्ट आर कॉमन विच ऑफर यूजफुल नेगेटिव एविडेंस। के अलावा उन्होंने बताया कि चाइल्ड प्रोडक्शन आर अनयूजुअल बट रिकास्ट, यानी कि अनयूजुअल तो होती है लेकिन उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही होती है मुसलसल, ठीक है। सम टाइम पॉजिटिव एविडेंस भी निकलता है लेकिन सम टाइम क्या होता है कि नेगेटिव एविडेंस भी निकलता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो उसका केयर टेकर है ज़रूरी नहीं है कि वो इतना वेल एजुकेटेड हो कि वो उसके एरर्स को बार बार ठीक करे। सम टाइम चिल्ड्रन जो है वो गलत स्पीच बोल रहे होते हैं तो हम उनके साथ गलत स्पीच बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि देयर इज़ एन एविडेंस फॉर सम स्पेसिफिक क्लेम अबाउट रिलेशनशिप ऑफ पार्टिकुलर फॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ CDS एंड चिल्ड्रन डेवलपिंग कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलर करेक्शन। अब इसमें उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन जो है वो सम टाइम पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उनको देखकर जो है वो उनको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, आप लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। सम टाइम जो है वो कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें भी होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं। उसके बाद उन्होंने थर्ड पे बताया है कि मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केयर टेकर आर नाइदर मोटिवेट, किस तरह से मोटिवेट नहीं होता कि केयर टेकर जो होता है उसका या फिर जो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है उनका ज़्यादा फोकस जो है वो कम्युनिकेशन पर होता है, ना कि वो उनको रूल्स टीच करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही पॉइंट हाईलाइट किया है मैंने, इजी वे में बता दिया, आप लोग इसे थोड़ा सा इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन कर लीजिएगा। देन फोर्थ पॉइंट जो है उसमें बताया गया कि चाइल्ड को कम्युनिकेशन का नहीं कहा जाता इंग्लिश मिडिल स्टैंडर्ड फैमिलीज़ में, लाइक वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जिस दौरान क्या होता है कि उन बहुत सारी चीज़ों में वो बेहतर तरीके से प्रोफिशिएंट नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आ जाते हैं सारे। बाकी अगर आप लोगों को किसी पॉइंट में मसला है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।